अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.6। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। आपने इनकी कीमत फाइंड आउट करनी है कि जिसमें a की वैल्यू 2 है, b की 1 है और c की b 1 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस बी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आपने इनको इतना भी इजी नहीं लेना क्योंकि इससे आगे जो क्वेश्चन है वो ज़रा डिफिकल्ट हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना, तो वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्व a प्लस बी, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप उसने आपको a की वैल्यू 2 दे दी है और प्लस बी की वैल्यू भी दे दिया 1। तो आपने इनको इधर पुट करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस बी की जगह 1, यानी इनकी हमने वैल्यूज पुट की 2 और 1 3। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 2 है जो है हमारे पास a माइनस सी। इसको आपने सॉल्व करना है। a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इसकी जगह आप 2 लिख देंगे। आगे माइनस आ रहा है, माइनस सी की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह 1। 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 3 है b प्लस सी। b की वैल्यू पुट करनी है और c की करनी है और इनको ऐड कर देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू आपके पास 1 है और c की भी 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। ये आपके पास आंसर। कितने इजी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। उसके बाद है इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। इसमें आ जाती हैं 3 वैल्यूज, तो आपने घबराना नहीं है। तीनों वैल्यूज लिख के उनको ऐड कर देना। a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की 1 है, c की भी 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 1 4। जस्ट ये आ गया आंसर। इसके बाद इसका पार्ट 5 है जो है हमारे पास a माइनस बी। तो इसमें भी आपने वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, तो 2 में से 1 गए 1, आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 6 है a माइनस बी प्लस सी। a माइनस बी प्लस सी, तो इसमें आपने वैल्यूज पुट की। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो 2 में से 1 गए, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, तो आप चाहे 1 लिख लें और प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 2। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो गए, 2 बच गया, 2 आपके पास आंसर। जैसे मर्जी आप कर लें। उसके बाद इसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 है हमारे पास ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ए बी है प्लस बी सी है, तो आपने इससे भी घबराना नहीं है, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 2, और बी की वैल्यू 1 है, और आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है। जिनके दरमियान कोई सिंबल ना हो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आपने ए और बी को क्या करना है मल्टीप्लाई। इस तरह आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी है। प्लस बी सी, बी की वैल्यू 1 है, सी की भी 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 8 है 4ab। इसमें भी आपने वैल्यूज पुट किया 4। ये तो कोई नंबर है ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू 2 है, वो लिखी, b की वैल्यू 1 है, ये लिखी, और इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं थी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने ये लिख दिया। तो अब 4 2 जा 8 और फिर 1 8 1 जा 8। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। उसके बाद है इसका पार्ट 9 ए बी सी। ठीक है,
तो इनके दरमियान भी कोई सिंबल नहीं है, तो ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की 1, तो 2 1 जा 2, और फिर आगे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2। ये आपके पास इसका आ गया आंसर। इसको आप ऐसे कर लें ताकि आपको नोट करने में इजी रहे। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 10 है, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। जी, तो इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सोल्व, ए की वैल्यू 2 है तो ए की जगह 2 आ जाएगा, और बी की वैल्यू 1 है, ये आ गया माइनस बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, प्लस ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। तो हमने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट की है। तो 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1, प्लस 2 1 जा 2। तो 2 में से 1 गए, कितने बच गए, 1 प्लस 2, तो 1 और 2 3। ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 10 पार्ट्स। ये आप नोट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो अब हम इसके मजीद पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका पार्ट 11, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी ये 6 है, ये तो गिनती वाला नंबर है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 6। ए की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू आपके पास 2 है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद -2, बी की वैल्यू 1 है, -2, सी की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करें, 6 2 जा 12, -2 1 जा 2, -2 1 जा 2। उसके बाद 12 - 2 10, -2 है, इसी तरह लिख दिया, 10 में से 2 गए 8। ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। इसके बाद है इसका पार्ट 12। पार्ट 12 है a² + b² + c²। जी, इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, ए की जगह आपने 2 पुट किया। अब देखें ए के ऊपर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा ना, इस तरह। इसके बाद प्लस बी की वैल्यू 1 है, इसकी जगह बी की जगह 1 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस सी की 1 है तो इसी तरह इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो फाइनल आंसर आपके पास 6। उसके बाद है इसका पार्ट 13। पार्ट 13 है हमारे पास a² + b² - c², a² + b² - c²/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें भी आपने ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। सॉल्व, ए की वैल्यू आपके पास है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी की 1, 1 का स्क्वायर, माइनस सी की 1, 1 का स्क्वायर/2। अब 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1। हमने जस्ट इनके स्क्वायर्स को ओपन किया है तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद नीचे 2 है, 2 आ जाएगा। अब 4 और 1 5, आगे -1/2। अब 5 में से 1 गए 4/2। अब इसकी कटिंग करने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2। ठीक है, इसको आप 2/1 भी लिख सकते हैं। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट है 14। पार्ट 14 है a/b + b/c, a/b + b/c। तो इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। ए की वैल्यू पुट करें 2, बी की वैल्यू 1, प्लस बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अब आपने इसमें एक चीज़ नोट करनी है, जब भी
आपके पास बटे की फॉर्म हो, ओवर की फॉर्म हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो तो आपने एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो इसमें 1 जो है वो एलसीएम आ जाएगा नीचे वालों का, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाते होते हैं। तो 2 + 1 3 ओवर 1, तो इसका आंसर 3। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है तो आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारे पास इसका पार्ट 14। आगे इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 15, तो हम इसको इधर ही नोट कर लेते हैं। पार्ट 15 है ए बी ओवर बी सी प्लस ए सी ओवर बी सी। जी, इसमें भी आपने ए बी सी जहाँ जहाँ आएगा उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ए की वैल्यू 2 है, 2 आ गया, और इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होंगे। तो बी की वैल्यू 1 ओवर बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 प्लस ए की वैल्यू 2, बी सी की वैल्यू 1 ओवर बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो अब देखें बटे की फॉर्म आ रही है और दरमियान में प्लस है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। तो 1 एलसीएम आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो ऊपर वाली जो टर्म्स है वो ऐड हो जाती है जिस तरह इधर ऐड हुई थी। तो 2 + 2, अब 2 और 2 4 ओवर 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ठीक है, ये आप तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ a = 5 एंड b = -3 देन प्रूव दैट a + b = 2। ये उसने आपको a और b की वैल्यूज दे दी हैं, तो आपने इनके जरिए इसको प्रूव कर देना है कि a + b बराबर है 2 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो a + b = 2, ये आपने प्रूव करना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो a की जगह आप क्या लिख देंगे 5। उसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस b की वैल्यू -3, तो आप -3 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि ये देखें, जब भी दो सिंबल्स आपके पास इकट्ठी आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है इस तरह। ठीक है, = 2। ठीक है, अब एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है, अगर तो आपके पास दरमियान में इक्वल आ जाए तो आपने शुरू में इक्वल नहीं लगाना। तो अब ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 5 - 3 = 2, और 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, और ये 2 बराबर है इसके। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आ रही है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये हमारा आंसर, और यही हमने प्रूव करना था। तो आप इधर लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, या आप जस्ट लिखते हैं प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी आपने इस ए बी और सी की वैल्यू गिवन है आपको, तो आपने ये प्रूव कर देना है। तो सॉल्व a - b + c = 9, ये चीज़ आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, कि ये चीज़ इसके बराबर है, तो आपने इसमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू उसने 1 दी हुई है, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1। उसके बाद माइनस है, माइनस b की वैल्यू वो भी 1 है तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस c की वैल्यू 9 है तो इसकी जगह 9 आ जाएगा, = 9, ये वाला एज इट इज। ठीक है, अब ये 1 - 1 यानी ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा +9, और ये 9 बराबर है 9 के। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये आप लिखते हैं प्रूव्ड। ये हमने साबित कर दिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है।
if a equal to 10, b equal to -10 and c equal to 4, then prove that this. इसको आपने प्रूव करना है कि आंसर आपका क्या है 0. तो सॉल्व a मल्टीप्लाई b प्लस 25c इक्वल टू 0. अब इसमें a b c आपकी वैल्यू गिवन है, तो आपने जस्ट इसमें पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है. तो a की वैल्यू आपके पास 10 है, तो a की जगह 10 आ गया. आगे मल्टीप्लाई की सिंबल. b की वैल्यू -10 है, अब माइनस. अब देखें ये -10 लिख दिया. अब ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, दोनों सिंबल इकट्ठी आ गई हैं, तो आपने ब्रैकेट लगानी है जैसे हमने ये इस क्वेश्चन में किया है. आगे प्लस है, प्लस 25 एज इट इज. अब आ गया c, और c से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो c की वैल्यू आपके पास 4 है, तो आगे क्या लिख देंगे आप 4 इक्वल टू 0. ठीक है. उसके बाद 10 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे -10 से. अब इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, और ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस. ठीक है. तो 10 10 100. इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ गया -100. उसके बाद प्लस है, प्लस. अब 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा इक्वल टू 0. अब ये -100 है, ये +100 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 0. ये आपके पास इसका फाइनल आंसर के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया. ठीक है. ये हमारे पास इसका आंसर, ये आप नोट करें. तो इसके हम आगे मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं. जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट दिस. ये भी आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी तरह ही इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व. अब आपने इसमें इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. तो आप लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब इसने आपको x की वैल्यू भी दे दिया और y की भी दे दिया, तो आप वो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी. तो x की वैल्यू 1 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1. इसके बाद प्लस है, प्लस y की वैल्यू 1 है, उसकी जगह भी 1, और फिर उसका होल स्क्वायर. ये जो ब्रैकेट के ऊपर था स्क्वायर वो एज इट इज इक्वल टू. अब ये x की वैल्यू है. ठीक है. तो इस पे भी 1 आएगा, ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 है 2. उसके बाद आ रहा है x, और ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. ठीक है. मल्टीप्लाई जब हो रहा होगा तो आप इस तरह ब्रैकेट लगा लेंगे, और x की वैल्यू क्या है 1. उसके बाद y भी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू भी ब्रैकेट में आ जाएगी. उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर है जो उसकी वैल्यू y की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर. ठीक है. अब नेक्स्ट है. अब 1 + 1 कितने हो गए 2, और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी 1 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इससे. 1 × 1 क्या आंसर आता है 1. ठीक है. 1 1 सा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस. अब 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 सा 2, फिर उस 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 सा 2, तो इनका आंसर क्या आ गया 2. उसके बाद प्लस है, प्लस 1 का स्क्वायर, अभी हमने किया 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 आ गया. उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरह, 2 2 दा 4, तो इधर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये इक्वल टू. अब इनको आपने सॉल्व कर देना है. 1 + 2 3, 3 और 1 4. तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, तो इस तरह हमने इसको प्रूव भी कर दिया. ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया. तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. इसको भी आपने सेम इसी तरह ही करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं. x - y का होल स्क्वायर बराबर है x² - 2xy प्लस वाई स्क्वायर. इसमें भी आपने x की वैल्यू पुट करनी है जहां x होगा, और फिर y की वैल्यू जहां इसमें y होगा. तो x ये है, x की वैल्यू 2 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2. उसके बाद माइनस y है, y की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और ऊपर होल स्क्वायर है, तो इस तरह आपने स्क्वायर डाल देना है इक्वल टू. अब x इसकी वैल्यू 2 है, 2 आ गई, ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, -2. x की वैल्यू 2 है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे. y की वैल्यू 1 है और ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो हम इसको भी ब्रैकेट्स में लिख देंगे। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर है, वाई की वैल्यू 1 है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वाई की ऊपर स्क्वायर है, इस तरह इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब 2 में से 1 गए, 1 बच गए, ऊपर स्क्वायर है वो एज इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था तो 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आपने कैसे करना है, 2 2 जा 4, ये माइनस है आप माइनस लगा लें पहले, 2 2 जा 4, आपका आंसर आ गया 4। अब 4 को आपने आगे वाले 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 जा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इधर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है इक्वल टू, अब ये प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच गया 1। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरह हमने इसको प्रूव भी कर दिया। जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसमें जैसे हमने ये 8.5 की थी उसमें जो रूल्स हमने फॉलो किए थे उन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो क्या रूल थे कि सबसे पहले आपने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर राउंड ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को और लास्ट पे बॉक्स ब्रैकेट को। ठीक है, तो इन्हीं कानून को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन है और उसने x की वैल्यू आपको दे दी है। ठीक है, तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, तो यहां तक हम सेम एज इट इज लिखेंगे, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। अब जब x इक्वल टू 1 है तो आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स की जगह 1 ऊपर बार ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, अभी हमने जस्ट x की जगह उसकी वैल्यू पुट की है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन थी। तो अब देखें इसमें दरमियान में कहीं इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम फिर शुरू में इक्वल लगाएंगे। तो अब बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो वहां तक आप सेम लिखेंगे एज इट इज, 2 माइनस 2 माइनस। अब देखिए बार ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस की सिंबल। ठीक है, जब हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसके जो नीचे सिंबल होगी वो चेंज हो जाएगी, ये माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इस तरह हमारी जो बार ब्रैकेट थी वो सॉल्व होगी। अब आ गई राउंड ब्रैकेट की बारी, तो यहां तक हम सेम लिखेंगे एज इट इज, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। अब देखें इसको आप इस तरह कर ले, इजी रहेगा। बाहर माइनस है, अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी। एक तो आप ये कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, ये +2 है ये -2 है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से करवा देता हूँ, पहले आप इस तरह कर लें। देखें बाहर माइनस है, अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह हमारी जो राउंड ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व होगी। ठीक है, अब आ जाती है कर्ली ब्रैकेट की बारी, तो कर्ली ब्रैकेट तक आप सेम लिखेंगे एज इट इज। आप देखें बाहर माइनस है तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगी, तो ये +2 है -2 हो जाएगा, ये -2 है +2 हो जाएगा, ये +2 है -2 हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा। इस तरह हमारी जो कर्ली ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व हो गई है। तो अब आ जाती है बॉक्स ब्रैकेट की बारी, तो बॉक्स ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाली सारी सिंबल चेंज हो जाएंगी, तो -2 + 2 -2 + 2 -1। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है, आपके पास जस्ट आंसर आ जाएगा इसका। अब ये देखिए प्लस का 2 है, किसका 2 है, प्लस का, और आगे क्या माइनस का 2, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है तो ये भी कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया +2 -1, यानी कि +2 -1, यानी प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 2 में से 1 गए, 1 बच गया। ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो सिंबल होती है हम वो मेंशन करते हैं, तो बड़ा 2 है, 2 के साथ प्लस की सिंबल थी तो हमने प्लस लगा दिया, ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मेथड इजी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 1 इसका आंसर है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, यहाँ पे ये देखें, बल्कि मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बाहर, ये पहले आप इसको राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 - 2, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे,
पहले तो आप यहाँ तक सेम लिखेंगे, 2 माइनस 2 माइनस जी, यहाँ तक आपने लिख लिया सेम। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, +1, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, +1। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसमें ये और ये कैंसिल आउट हो गए थे, तो +1 बच गया, वो आपने आगे लिख दिया। अब 2 माइनस, अब देखें बाहर माइनस है तो अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस प्लस माइनस। अब 2 में से 1 गए, 1 बच जाता है, तो 2 माइनस 2 में से 1 गए 1, ये आ गया। अब 2 में से 1 गए 1, ठीक है, ये आ गया, और 2 में से 1 गए 2 1, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया 1। लेकिन आप ये वाला मेथड कर लें, ये इजी है। बस आपने ये देखना है कि ब्रैकेट के बाहर अगर तो माइनस की सिंबल है तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने करते आना, एंड पे आके सारे कट जाएंगे और 2 में से 1 जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, तो ये आप नोट करें, और अब हम इसके मजीद क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 1, देन इवेलुएट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपने उसको वैल्यूज गिवन दे दी हैं, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो b की वैल्यू उसने क्या दी है, 3, तो b की जगह 3, अब b के ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी इस तरह स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह 1 आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद c की वैल्यू 1 है तो ये भी एज इट इज आ जाएगी। अब 3 का स्क्वायर 9, यानी ये 3 का स्क्वायर है, इसको इस तरह करना है आपने, 3 × 3 यानी 2 × 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। अब 4 1 ज़ा 4 और फिर 1 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया 9 - 4 = 5। तो 20 के -4ac की वैल्यू क्या आ गई 5, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इफ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट। ये उसने आपको a, b और c की वैल्यूज दे दी हैं, तो आपने इनको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। a + b = b + a, ठीक है। तो a की वैल्यू उसने 3 दी है, तो इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे 3, उसके बाद प्लस है, प्लस b की वैल्यू 2 है तो इसकी जगह 2 आ जाएगा, फिर इक्वल। इसी तरह इधर भी b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 3 है। अब 3 + 2 कितने हो गए 5, और 2 + 3 इज आल्सो 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया और ये प्रूफ भी हो गया। उसके बाद ये पार्ट है इसका, इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 3 और ये मल्टीप्लाई की सिंबल है, तो आपने भी मल्टीप्लाई डाल देना है। b की वैल्यू 2, ये आ गया। इसी तरह इधर b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3। अब 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा इज आल्सो 6, तो 6 = 6, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद पार्ट 3 है इसका, a + b ब्रैकेट्स में + c = a+, फिर ब्रैकेट में b + c, इसको भी आपने प्रूव करना है। तो जस्ट आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 3 है, 3 आ गया। पहले ब्रैकेट है तो आपने भी इस तरह ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट a, b और c की वैल्यूज को पुट करना है। उसके बाद प्लस है, प्लस आ गया। b की वैल्यू 2 है, 2 आ गई। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ हो रही है, आपने भी ऑफ कर देनी है, प्लस c की वैल्यू 1, ये आपने लिख दी, इक्वल टू। इसी तरह इधर a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू ब्रैकेट में 2 + 1, ठीक है। अब 3 और 2 कितने हो गए 5, ठीक है, और +1 ये एज इट इज, क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया। इक्वल टू 3 एज इट इज, प्लस 2 और 1 3, तो 5 और 1 कितने हो गए 6, और 3 और 3 6, तो ये भी प्रूव हो गया 6 = 6।
प्रूव्ड। अब इसका ये पार्ट है, इसमें भी आपने जिस तरह इधर वैल्यूज पुट की हैं इसी तरह इधर भी वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 3, तो इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 फिर ब्रैकेट्स और सी की वैल्यू 1 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 फिर ब्रैकेट्स बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 1। अब इसमें जो पहले ब्रैकेट में आ रहा है आपने उसको सोल्व करना है, तो 3 2 6 मल्टीप्लाई 1 3 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 1 2। अब 6 1 6 और 3 2 6, तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, इनके आंसर्स भी हमारे पास इक्वल आ गए। उसके बाद इसका पार्ट 5 है सॉल्व। इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई आगे ब्रैकेट्स बी की वैल्यू 2 प्लस सी की वैल्यू 1 इक्वल टू, इसमें भी ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, बी की वैल्यू 2 फिर प्लस ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। ठीक है, अब आपने इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और 1 कितने हो गए 3 इक्वल टू। अब इसमें आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि जो बोर्ड मैथ्स रूल था उसमें सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स में आता है, ये बोर्ड मैथ्स है ना आपके पास, ये इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, अब ब्रैकेट तो इसमें नहीं है, उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड भी नहीं है, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो है ना, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 ये वाला 6 आ गया और 3 1 3। अब 3 3 9 इक्वल टू 6 और 3 इनको प्लस करना हमने, तो कितने हो गए 9, तो इसका आंसर भी सेम आ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद इसका पार्ट 6 है जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट पार्ट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट बी की वैल्यू 2 माइनस सी की वैल्यू 1, फिर इसी तरह इधर ही ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 माइनस ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 1। हमने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, बाकी जो कुछ भी था उसको हमने सेम एज इट इज ही लिख दिया है। तो अब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो 2 में से 1 गए 1 इक्वल टू 3 2 6। ये भी आप इसमें बोर्ड मैथ्स रूल जैसे इधर हमने सॉल्व किया इसी तरह इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई को 3 2 6, इसके बाद माइनस है तो माइनस 3 1 3। अब 3 1 3 इक्वल टू 6 में से 3 गए 3, तो इसको भी हमने प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है उसको भी हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लें, तो फिर हम इसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका लास्ट पार्ट है 7 क्वेश्चन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास इसका फार्मूला भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपने जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट करना है। ए की वैल्यू 3 है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस तरह स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू 2 है तो 2 लिख के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 2, उसके बाद ब्रैकेट्स। अब इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 2। ठीक है, इसमें हमने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट की हैं, बाकी जैसे था स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट्स थी तो हमने ब्रैकेट्स डाल दी, जस्ट हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया इसमें। तो अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 3 प्लस 2 कितने हो गए 5 ब्रैकेट्स 3 माइनस 2 1। अब 9 में से 4 गए 5 और 5 1 5, तो 5 इक्वल टू 5, इस तरह हमने इसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो कल हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।